जय श्री श्याम भक्तों, मंगशीर का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में हम जब पूजा पाठ, कथा, भजन, कीर्तन, दान पुण्य करते हैं, उसका हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारणगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथं। मंगशीर के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, जो भगवान कृष्ण को अति प्रिय होती है। भगवान शंकर की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी के दिन आते हैं। बहुत ही पावन महीना है। इसमें हमें कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक दिन एक व्याध भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर, पानी, हवा की चोट से अत्यंत दुर्गति में पड़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक वृक्ष दिखा। उसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब उसे स्त्री बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त भी हो गया था। ठंड के कारण उसके हाथ पैरों में कंपन हो रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसी वृक्ष पर एक कपोत अपनी पत्नी की चिंता में घुल रहा था। उसकी स्त्री पतिव्रता थी और अभी चारा चुगकर आई नहीं थी। वस्तुतः वह इसी व्याध के पिंजड़े में पड़ी थी। कपोत उसके न लौटने पर विलाप कर रहा था। पति का विलाप सुनकर कपोती बोली, नाथ, मैं पिंजड़े में बंधी हुई हूं। कृपया आप मेरी चिंता न कर अतिथि धर्म का पालन करें। यह व्याध भूख और ठंड से मरा जा रहा है। सायकाल अपने आवास पर आ भी गया है। यह आर्य अतिथि है। यद्यपि यह शत्रु है, फिर भी अतिथि है। अतः इसका सत्कार करें। इसने जो मुझे पकड़ रखा है वह मेरे किसी कर्म का फल है। इसके लिए व्याध को दोष देना व्यर्थ है। आप अपनी धर्ममयी बुद्धि को स्थिर करें। थके हुए अतिथि के रूप में सारे देवता और पितर पधारते हैं। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान न दें कि इस व्याध ने आपकी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्य का भागी माना जाता है। कपोत अपनी पत्नी के धार्मिक प्रवचनों के बहुत प्रभावित हुआ। उसमें
धर्ममयी बुद्धि जाग पड़ी, उसमें ज्ञान आ गया। उसने व्याध के सामने उपस्थित होकर कहा, तुम मेरे घर पर आए हुए अतिथि हो और मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम भूख और ठंड से मृत प्राय हो रहे हो, मरने वाली स्थिति हो रही है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वह उड़ा और कहीं से जलती हुई एक लकड़ी ले आया और उसे लकड़ी के ढेर पर रख दिया। धीरे धीरे करके आग जल उठी, उससे व्याध की जकड़न दूर हो गई। तब कपोत ने व्याध की परिक्रमा कर अपने को अग्नि में झोंक दिया। व्याध उसे अग्नि में प्रवेश करते देख घबरा गया और अपने को धिक्कारने लगा। फिर उसने कपोती तथा अन्य पक्षियों को पिंजड़े से निकालकर छोड़ दिया। कपोती ने भी अपने पति के पथ का अनुसरण किया। वह भी अग्नि में चली गई। तत्पश्चात कपोत और कपोती देवताओं के समान दिव्य शरीर धारण कर तथा विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान हुए। भगवान का विमान आया और वह स्वर्ग लोक पर प्रस्थान कर रहे हैं। उन्हें जाते देखकर व्याध ने उनकी शरण ली और अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा। इस पर कपोत ने उसे गोदावरी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक गोदावरी स्नान करके व्याध भी स्वर्ग लोक को चला गया। गोदावरी का वह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है। इस महीने में जो अतिथि सत्कार की कथा का अनुसरण करते हैं, कपोत कपोती की कथा का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से पापों का नाश हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, आज हमने आपकी कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई गलती होगी हो तो हमें माफ करना। मंगशिर के महीने में जब आप कथा का स्मरण करें तो 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 10 रुपया, जो भी आपके पास है, 20 रुपया, आप उन्हें रख करके फिर कथा सुना करें। जब 1 महीना हो जाए डेली ऐसे करते करते उन रुपयों को आप रख दें। कोई मांगने वाला आता है तो उसे दे दे, या फिर सारे रुपए इकट्ठा करके आप गौशाला में जा करके हरा डलवा सकते हैं, या किसी जरूरतमंद लड़की की शादी हो रही है वहां पर आप थोड़ा और रुपया मिला करके उसमें दे सकते हैं। किसी को जरूरत है, कोई भूखा है, उसे आप खाने के लिए दे सकते हैं। कहीं पर कोई चीज खरीद करके आटा की बोरी वहां पर दे सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर आप कोई सब्जी या कोई फ्रूट वगैरह रख करके भी आप कथा सुन सकते हैं। आपके पास कथा का सुबह सवेरे टाइम है तो सुबह सवेरे सुन लीजिए, नहीं तो दिन में कभी भी टाइम है तभी भी आप सुन सकते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं है तो जब आप खाना पका रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तब आप ये वीडियो को लगा करके रख दें और उसके बाद जो है आप उस कथा को अनुसरण करते रहें और अपना काम करते रहें, तो भी जो है आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान जी को पता है कि हमारे पास कौन सा टाइम है, हमारा शरीर कैसा है। अगर किसी का शरीर सुबह सवेरे काम नहीं करता है,
व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस टाइम पे जब भी आपको टाइम मिले, दोपहर में, शाम को, रात को, आप कथा का स्मरण कर सकते हैं। भगवान का नाम हम 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी हमें रोक टोक नहीं होती है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही हैं, कहीं बाहर नहीं होते हैं। मंगसिर के महीने में वीरवार को लक्ष्मी माता का व्रत होता है, वो मैंने कथा बताई है, आप सुन सकते हैं अगर करने के इच्छुक हैं तो। मंगसिर में पोपरिय इतवार, जो रविवार का व्रत होते हैं, उसे पोखरिया इतवार कहते हैं। वहाँ पर सूर्य भगवान और शंकर भगवान की एक साथ पूजा की जाती है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगी कैसे करी जाती है। ये मंगसिर का महीना पावन महीना है। कार्तिक का महीना तो आया ही था पावन महीना, उसके बाद जो मंगसिर का महीना आता है वो भी बहुत हमें लाभदायक प्राप्ति करके जाता है। मंगसिर के महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, व्रत आते हैं। जब हम इन व्रतों को दिन हम कुछ कथा वगैरह कर लेते हैं या कुछ हाथ से कुछ भी दान पुण्य कर देते हैं तो अमोघ फल की प्राप्ति होती है। जैसे हमने एक फ्रूट रखा या एक टमाटर रखा या कोई भी चीज़ रखी है तो वो अथाह बन जाती है, ज़्यादा मात्रा में बन जाती है जब हम उसको दान करते हैं। क्योंकि कोई कोई महीना ऐसा आता है जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे जीवन से कष्ट का निवारण होता है। न जाने कितने कष्ट हमने किए हैं, कितने पाप हमने किए हैं, तो उसका निवारण अपने आप ही हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ जो होती है कथा की और टाइम टू टाइम जो और मैं जानकारियाँ देती रहती हूँ आपको मिलती रहेगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे ही आपको बेल बजाए, जब सब्सक्राइब करें तो एक बेल घंटी आती है, उस घंटे के निशान को आप ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो है जब मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपके पास वो घंटी पहुंच जाएगी और आप जो है उसे आराम से सुन सकते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी से, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।